7 अक्टूबर साल 1958 जब पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगता है और उसके सिर्फ 2 महीने बाद ही 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे खटखटाने पहुंच जाता है। फिर 1965, 1968, 1972 और 2018 आते आते पाकिस्तान आईएमएफ से 22 बार कर्ज ले चुका था और अब पाकिस्तान एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है। जय हिंद, न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रोल ऑफ आईएमएफ इन पाकिस्तान। बात उस समय की है जब पाकिस्तान खस्ता आर्थिक हालात के चलते पहली बार आईएमएफ जाता है और जब कुछ ही दिनों पहले देश में पहला मार्शल लॉ लगता है। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान 3 बार आईएमएफ से लोन लेता है और फिर आता है 1971 का साल, जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी ले लेता है और इसी के साथ मार्शल लॉ खत्म होता है और लोकतंत्र आता है। अब फिर पाकिस्तान आईएमएफ पहुंच जाता है और 1973 से 1978 तक 4 बार लोन लेता है और रिफॉर्म क्या करता है किसी को नहीं पता। बस नेशनलाइजेशन के नाम पे भुट्टो ने अपने विरोधियों के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सरकारी बना दिया। अब एक बार फिर देश में मार्शल लॉ लग जाता है। उसी समय यूएसएसआर अफगानिस्तान पे हमला करता है और लगभग 40 लाख से ज़्यादा अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आ जाते हैं। अब फिर पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और पाकिस्तान एक बार फिर आईएमएफ से कर्जा लेता है और वो भी 2 बार, 1980 और 1981 में। फिर अफगान इन्वेजन खत्म होते होते पाकिस्तान में मार्शल लॉ खत्म होता है और वो भी जियाउल हक के प्लेन क्रैश के साथ। फिर चालू होता है लोकतंत्र के नाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी आर्मी में सत्ता के लिए संघर्ष। अब 1988 से 1999 तक पाकिस्तान में जैसे तैसे लोकतंत्र चलता रहता है और इन 11 सालों में पाकिस्तान 8 बार आईएमएफ से कर्ज लेता है। 1988 में 2 बार, 1993 में 1 बार, 1994 में 2 बार, 1995 में 1 बार और 1997 में 2 बार। जैसे तैसे देश चल रहा था कि अब कारगिल की लड़ाई चालू हो जाती है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बुराई होती है और जंग में बुरी तरह हार भी। देश में इस संकट के समय में एक फौजी को अवसर दिखाई देता है। एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। अब की बार 19 सितंबर 2001 को अल कायदा ने अमेरिका पर आतंकवादी हमला कर दिया, जिसे आज हम 9/11 कहते हैं। इस हमले में अमेरिका के कई लोगों की जान चली जाती है और अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान को बोल दिया, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, मतलब हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। फिर क्या था, मानो परवेज मुशर्रफ तो लेट ही गए और फिर से बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान आने लगते हैं। पाकिस्तान फिर से आईएमएफ के पास पहुंच जाता है। 2000 और 2000 में लोन लेता है। जैसे तैसे मार्शल लॉ खत्म होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और दोनों ने आईएमएफ से लोन लिया 2018 और 2013 में और अब पाकिस्तान फिर से आईएमएफ के चक्कर काट रहा है। पाकिस्तान पे बात करने से पहले आइए हम आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ जहां भी लोन देता है उस देशों में एफडीआई अपने आप कम हो जाती है और देश में बाहर के जो भी इन्वेस्टर हैं वह अपना पैसा उस देश से निकालने लगते हैं, जिस कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और महंगाई होती है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए उन गरीब देशों को देखते हैं जिसने आईएमएफ से लोन लिया और भी ज्यादा गरीब हो गए। पहला उदाहरण, मार्च 2019 में इक्वाडोर ने आईएमएफ से 2.4 बिलियन का एग्रीमेंट किया। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे जीडीपी को 6% से कम करना, टैक्स बढ़ाना और सरकारी खर्च को कम करना था और इसी कारण से कई हजार सरकारी कर्मचारी को निकाल दिया गया और गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी बंद कर दी गई। इसी कारण हल्की आर्थिक मंदी और फिर कोविड-19 के चलते देश बड़ा आर्थिक मंदी के दौर में पहुंच गया। अगला उदाहरण वेस्ट अफ्रीका का है। वेस्ट अफ्रीका के 13 देशों की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है, जो कि आईएमएफ के द्वारा
बनी पॉलिसी के सबसे बड़े विक्टिम के तौर पर हैं। यह देश पहले ही गरीब है और आईएमएफ ने ऐसी शर्तें लगाई कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया और गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह बंद हो गईं। आखिर क्या बात है कि आईएमएफ से इतने लोन लेने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की बर्बादी का कारण आईएमएफ ही है। अब एक बात समझने की है, कोई भी देश एक बार या दो बार के लिए आईएमएफ जाते हैं, मगर पाकिस्तान का मामला कुछ अलग है। पाकिस्तान तो 1958 से लगभग 22 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है और अभी फिर से आईएमएफ के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा है। आईएमएफ अब जो लोन देगा वो ईएफएफ प्रोग्राम के तहत देगा। यही नहीं, जो 2016 में लोन दिया गया था वो भी ईएमएफ प्रोग्राम के तहत ही दिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि यह ईएफएफ क्या है और पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत ही लोन क्यों दिया गया या अब मिलेगा। ईएफएफ का मतलब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आईएमएफ और भी तरह के लोन देता है, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और भी हैं, लेकिन जो देशों के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है वो ईएफएफ के अंतर्गत दिए जाने वाला कर्ज ही है। अब यह बात समझ लेते हैं कि ईएफएफ देशों को कब दिया जाता है। यह बात समझने की है जब किसी देश को पता लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या उस देश में समस्या हो सकती है और उस देश की सरकार उस पर ध्यान नहीं देती या देख के अनदेखा करती है और फिर वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है उस देश की सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। फिर आईएमएफ उस देश को ईएफएफ प्रोग्राम के तहत लोन देता है और उस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करता है। यह इकोनॉमिक रिफॉर्म इतने भयंकर होते हैं कि कुछ देश की इकोनॉमी ही बैठ जाती है, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर को लगने लगता है कि उनका पैसा सेफ नहीं है। यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गरीबों और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाती है और उससे होता यह है कि देश की करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को आईएमएफ जाने की वजह क्या क्या है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर नागरिक टैक्स नहीं देते हैं। आप यह सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि मगर यह बात सही है। और तो और मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा होना और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बहुत बढ़ना या बहुत ज्यादा तादाद में होना। पाकिस्तान में एवरेज जो छोटा परिवार होता है वो भी 8 लोगों का होता है। यही नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगातार कम होती जाती हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक काम तो टेरर फाइनेंसिंग है। यह बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए और इसी कारण पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में है। यह वो कारण है जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।